बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब किसानों के लिए जो अहम स्कीम ला रही हैं उसमें ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम सबसे अहमियत की हामिल है। बताया जाता है कि इस हवाले से जो टोटल पंजाब भर में ट्रैक्टर तकसीम होने हैं उनकी तादाद 9,500 है, लेकिन चकवाल के हिस्से में 111 ट्रैक्टर आए हैं। और इस सिलसिले में अगर हम दरख्वास्तों का जायज़ा लें तो दरख्वास्तें तो हज़ारों में हैं। ऑनलाइन जिन लोगों ने अप्लाई किया उनकी तादाद तकरीबन 4300 बताई जा रही है। इसी तरह मैनुअल तरीके से जिन लोगों ने दरख्वास्तें दायर की उनकी तादाद 1175 है, जबकि 36 ऐसी दरख्वास्तें थी कि जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से रिजेक्ट कर दी गई। यानी ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने मैनुअल भी दायर कर दी और ऑनलाइन भी उन्होंने अप्लाई किया, तो ऐसी दरख्वास्तों को ड्रॉप कर दिया गया। अब हमारे सामने जो मौजूद हैं इसका मतलब ये है कि 5,475 वो लोग हैं जिन्होंने ये दरख्वास्तें दे रखी हैं और ये ट्रैक्टर हैं 111। यानी वो कहते हैं ना कि एक अनार और 100 बीमार वाला मामला है। लेकिन चलें, 111 ट्रैक्टर भी अगर ईमानदारी के साथ तकसीम कर दिए जाए तो बहुत हैं। जिन जिन लोगों को मिल जाएंगे कम से कम उनको फ़ायदा होगा। लेकिन इस हवाले से बाज़ जो इतलात आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं। कहा जा रहा है कि कुरानंदाजी इसकी ताख़ीर का शिकार ही इस वजह से हुई है कि फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि ये ट्रैक्टर किन को देने हैं, कैसे देने हैं और किस अंदाज से देने हैं। वैसे कहा जा रहा है कि ये कुरानंदाजी जो है वो कंप्यूटराइज होगी, लेकिन साथ साथ कुछ लोग दावा करते हैं कि चिटें भी चलाई जा रही हैं, चिटें दी जा रही हैं। आने वाले दिनों में सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी जब ये कुरानंदाजी होगी, लेकिन अभी तो ये मरहल तय किए जा रहे हैं। अब दरख्वास्तों का अमल जो है वो 10 अक्टूबर को मुकम्मल हो चुका है। अब तो सिर्फ कुरानंदाजी है और इन ट्रैक्टर्स की स्कीम है। असल में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से अफवाह इसलिए भी अफवाहें गर्दिश कर रही है कि इससे पहले भी जो स्कीम्स आई उनमें कहीं ना कहीं डंडी ज़रूर मारी गई। टरबाइन स्कीम आपको याद होगी, किसानों को लेकर अहम मनसूबा शुरू किया गया, लेकिन ये मनसूबा, इसके फ़वाइद उन्हीं लोगों को हासिल हुए जो कि पॉलिटिशियन के साथ, साहिब इक़्तिदार लोगों के साथ कुर्बत रखते थे। आप जैसे मेरे जैसे लोगों को तो बस अखबारात के ज़रिए ही पता चला कि फ़लाँ फ़लाँ को ये स्कीम मिल चुकी है। इसी तरह एक और अहम स्कीम किसान कार्ड वो भी जारी है और वज़ीर आला पंजाब ने इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। लोगों को ये जो किसान कार्ड है जारी हो रहे हैं, लेकिन अब इस चीज़ पर भी नज़र रखनी पड़ेगी कि इसके हवाले से जिस तरह खाद, बीज और दीगर चीज़ें जो ख़रीदी जाएंगी क्या वो क्वालिटी उनकी अच्छी होगी, क्योंकि अमूमी तौर पर सब्सिडाइज चीज़ों की क्वालिटी जो है उस पर कंप्रोमाइज़ किया जाता है। वो कहा जाता है कि आपको सस्ती मिल रही है, बस जो मिलता है वो ले जाएं। तो इस पर भी हुकूमत को नज़र रखनी चाहिए कि जिन डीलर्स के साथ उनके एग्रीमेंट हुए हैं, जिन डीलर्स ने ये चीज़ें फराहम करनी हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ जिन 111 खुश नसीबों को ये ट्रैक्टर दिए जाएंगे तो क्राइटेरिया के हवाले से तो होना यही चाहिए कि वो असली किसान हो, जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें ठेके पर दे रखी हैं, जो खुद काम ही नहीं करते, तो ट्रैक्टर तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास भी ज़मीन है वो फिर ज़मींदार तो कहलाते हैं, इसलिए उन्होंने भी अप्लाई कर रखा है। बहरहाल जो महकमा है, जो हुकूमत है, वो इस सिलसिले में ज़रूर कवायद व ज़वाबित लागू भी करे और देखे कि ये जो ट्रैक्टर दिए गए हैं, जिस मकसद को सामने रख कर दिए गए हैं, क्या उसके लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं। किसानों को लेकर मुख्तलिफ स्कीमों का इजरा अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखना है कि किसानों के साथ गुज़श्ता गंदम की फसल के मौके पर हुआ क्या। अब अक्सर गिला यही होता है कि किसानों की जो मेहनत है उसको मिडल मैन कैश करा लेता है। अब दावा तो यही किया जा रहा है कि मिडल मैन को बीच में से निकाल दिया गया है। अब शायद बीज और गंदम की ख़रीदारी में तो मिडल मैन निकल गया है, लेकिन जब ये फसलें पक कर तैयार होंगी तो उस वक्त तो फिर मिडल मैन मौजूद होगा, वही औने पौने दामों ख़रीदेगा। गुज़श्ता जो फसल गंदम की थी वो किसानों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है और वो अब भी काफ़ी बददिली का शिकार है, क्योंकि जब तक उनकी जो फसल है उसकी
मुनासिब कीमत नहीं मिलेगी तो उनकी कैसे हौसला अफजाई हो सकती है। तो सबसे पहले तो इस तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि जब कोई फसल आ रही है तो उसकी मुनासिब कीमत उस किसान को मिले। मिडल मैन तभी ख़त्म हो सकता है कि जब आप किसान बाज़ार भी कायम करें, जब आप किसान कार्ड का इजरा कर रहे हैं, साथ साथ किसान बाज़ार भी होने चाहिए और वहाँ पर ये लोग अपनी जो फसल है, कोई सब्ज़ी है या कोई और चीज़ है, वो बेचना चाहें तो खुलकर बेचें। इससे सारफ को भी फ़ायदा होगा, उसको सस्ती चीज़ मिल सकती है, इसको किसान का भी इसको फ़ायदा होगा कि उसको बेहतर कीमत वो मिल जाएगी। अब यहाँ मॉडल बाज़ार बनाया गया लेकिन आपके सामने उसकी हालत मौजूद है। क्या ही अच्छा होता कि इसको ही किसान बाज़ार बना दिया जाता। यहाँ पर सब्ज़ियाँ दस्तयाब होती, यहाँ पर हर किस्म की जो चीज़ें हैं, फ्रूट है, जो लोकल मौजूद है यहाँ पर, जिनकी काश्त हो रही है या जो बागात मौजूद है, वही सस्ते दामों अच्छी क्वालिटी के मिल जाते तो दोनों का फ़ायदा था, किसान का भी और सारफ का भी। लेकिन इस बारे में अभी सोचा नहीं जा रहा। अभी मुख्तलिफ स्कीम्स का इजरा है जो कि हमारे सामने है। तो इस सिलसिले में हम तो यही गुजारिश कर सकते हैं कि 111 ट्रैक्टर जो कि चकवाल के हिस्से में आए हैं, ये ऐसा ना हो कि इनकी बंदर बांट हो जाए। अगर आपने बंदर बांट की तो यकीन जानिए कि इस स्कीम का आपको फिर सरासर नुकसान ही होना है, क्योंकि मिलने 111 लोगों को है। दरख्वास्त दहिंदा जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 5475 हैं, जिन लोगों को नहीं मिलेंगे वो तो फिर आपके मुखालिफ होंगे। और अगर आपने इसकी कुरानदाजी सही तरीके से ऐन वो मेरिट पर करवा दी तो फिर आप बरीउल ज़िम्मा होंगे उन लोगों के भी सामने और अल्लाह के सामने भी कि आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं था। बस जिसके हिस्से में, जिसकी किस्मत में ये ट्रैक्टर लिखा था उसको मिल गया। अब फैसला उन बाइख्तियार लोगों ने करना है कि जिनकी पर्ची की बड़ी वैल्यू है, जिनकी पर्ची चलती भी है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।